फायर फिनिक्स एक गर्म आंसू बहाता है। चमड़े के जूतों पर आंसू टपक रहे थे। आदमी ने जल्दी से चमड़े के जूते उठाए और जांच की। मैंने पाया कि मेरे जूतों के तले भी जल गए थे। आदमी ने बैग को दोष नहीं दिया। गर्म आंसुओं की इस बूंद ने उसे बहुत झकझोर दिया। मरते हुए फीनिक्स को देखते हुए पुरुष इसे सहन नहीं कर सकते। भारी बेड़ियां हटाओ। अब लोहे के जाल नहीं, आग। फीनिक्स तुरंत सभी जगह गर्म हो गया। जल्द ही मेरा पूरा शरीर आग की लपटों से जलने लगा। फिर से जवान, फिर अग्नि फीनिक्स आकाश में उड़ गया। जाने से पहले उस आदमी को धन्यवाद देना, यह एक गर्म रंग बिरंगी रोशनी उत्सर्जित करते पंख। हालांकि उस व्यक्ति ने राजा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। फायर फिनिक्स को पकड़ा नहीं जा सका। जैसे ही वह वापस लौटा, राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे सीधे गिलोटिन पर भेज दिया। राजा का आरोप सुनकर फिर उस आदमी ने बताया कि उसने फायर फिनिक्स को पकड़ लिया है, लेकिन फिर मैंने उसे फिर से जाने दिया। जब उस आदमी ने बोलना समाप्त किया तो पूरा श्रोतागण शोर मचाने लगा। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। आदमी ने जल्दी से वह पंख निकाल लिया जो फायर फिनिक्स ने उसे दिया था, लेकिन अब पंख रद्दी धातु की तरह मुड़ गए हैं, सुस्त और बेजान। राजा ने तुरंत उस आदमी का सार्वजनिक रूप से सिर काटने का आदेश दिया। ठीक तभी मूलतः फीके पंख अचानक जल उठे। एक अग्नि फिनिक्स अचानक महल के ऊपर दिखाई दिया। यह एक बार चक्कर लगाकर सीधे टावर के शीर्ष पर उतरा। उसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने पूरे महल को सीधे रोशन कर दिया। अग्नि फिनिक्स की उपस्थिति यह साबित करती है कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। जयकार करते लोगों को देखकर राजा को उस आदमी को जाने देना पड़ा और उसे सुंदर कपड़ों का एक सेट दिया। लोग उस आदमी के चारों ओर नाचने गाने लगे और उसका बहुत स्वागत किया गया। यह सब देखकर राजा को ईर्ष्या हुई। कुछ ही दिनों में राजा ने एक और तरकीब निकाली। उसने बर्फ और हिम साम्राज्य की राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैं चाहती हूं कि कोई आदमी बर्फ और बर्फ वाले देश में जाए और राजकुमारी को वापस ले आए। एक लंबी यात्रा के बाद वह आदमी बर्फ और हिम प्रदेश की तलहटी में पहुंचा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि बर्फ और हिम का साम्राज्य ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों पर होगा। वह आदमी 3 दिन और 3 रात तक चढ़ता रहा। अंततः बर्फीले देश के द्वार पर पहुंचे। मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था। मुझे अगले सेकंड की उम्मीद नहीं थी। एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जैसे ही आदमी ने अपने सामने बर्फ की दीवार को देखा, जब कुछ नहीं किया जा सकता, फीनिक्स पंख उसकी जेब से बाहर निकला। कुछ देर तक हवा में तैरने के बाद वह एक झटके के साथ सीधे बर्फ की दीवार की बाधा में जा घुसा। अगले सेकंड ठोस बर्फ की दीवार सीधे पिघल गई। बर्फ का पानी पूरी जमीन पर बिखरा हुआ है। आदमी की आंखों के सामने एक शानदार क्रिस्टल महल प्रकट हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर बछेड़े को देखा, मुझे अपने पीछे कुछ भी नहीं मिला। टट्टू गायब हो गया। वह नहीं जानता था कि बछेड़ा पहले ही पिघले बर्फ के पानी में धुल चुका था। बर्फ के पहाड़ की तलहटी तक लुढ़क जाओ। सौभाग्यवश बर्फ और पानी के कारण उसके जूते जम गए थे, इसलिए वह बच निकला। वह आदमी नंगे पैर महल में चला गया। अंदर अनगिनत बर्फ के ताबूत और राजकुमारियां मिलीं। जब वह आदमी इस बात को लेकर चिंतित था कि असली राजकुमारी को कैसे ढूंढा जाए, फीनिक्स फेदर ने उसे असली राजकुमारी को पकड़ने में मदद की है। 3 कदम पीछे नाइट उस आदमी ने राजकुमारी को अपने आने का उद्देश्य समझाया। राजा शादी करना चाहता है और उसने मुझे बीमार अधिकारियों से तुम्हें लेने के लिए भेजा है। पता चला कि उस आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। राजकुमारी ने अंततः अपनी सतर्कता कम कर दी। फिर वे दोनों राजकुमारी के स्कर्ट के सहारे तेजी से नीचे उतरे। लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी है। राजकुमारी की स्कर्ट दुर्भाग्य से छेदी गई थी। दोनों लोग अपना संतुलन खो बैठे और तेजी से नीचे गिर पड़े। महत्वपूर्ण क्षण बछेड़े ने उन्हें ठीक समय पर पकड़ लिया। उन दोनों को कुचलकर नष्ट नहीं किया गया। उस आदमी को राजकुमारी को सुरक्षित महल में वापस लाते देखना, लोगों की नजरों में उनका रुतबा और भी ऊंचा होता जा रहा है। राजा को इतनी ईर्ष्या हुई कि उसका हृदय फटने को हो गया। इस कारण से उन्होंने उस आदमी को एक असंभव कार्य सौंपा। उसे रहस्यमय समुद्र में जाने दें और दुष्ट विशाल व्हेल को मार दें।